Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Neither Nitish wants to become PM nor do I want to be CM तेजस्वी यादव का यह स्टेटमेंट है। तेजस्वी यादव को कहना है कि नाइदर नीतीश वांट्स टू बिकम पीएम, ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ना तो नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नॉर ना ही डू आई ना ही मैं टू बिकम बनना चाहता हूं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी यादव का बेसिकली यह स्टेटमेंट है, वो कहना चाहते हैं कि ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ना ही मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ठीक है, नाइदर और नॉर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, नाइदर और नॉर जो होता है वो एक कंजंक्शन होता है, एक साथ यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में दो अल्टरनेटिव जो कि नेगेटिव होता है उसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। पहला है कि ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव खुद के बारे में कह रहे हैं कि ना ही मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर से दो अल्टरनेटिव्स को ऐड किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं जो कि नेगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, अपलोड किया जाता है, जिससे आप जो अपनी रीडिंग स्किल है वो न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी मैं आर्टिकल इस सेशन में डिस्कस करता हूँ उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है उस टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे भी आप फर्दर रीड कर सकते हैं, दोबारा रीड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। कहता है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पटना, यानी कि पटना से ये ब्यूरो रिपोर्ट है द हिंदू का। कहता है कि बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ऑन मंडे asserted that he was happily working with नीतीश कुमार एज द चीफ मिनिस्टर। कहता है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि डिप्टी मतलब होता है उप। ठीक है, तो जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को असर्टेड उन्होंने कहा है। असर्ट मतलब होता है कहना। ठीक है, डैट कि ही वॉज हैप्पली वर्किंग, वो प्रसन्नतापूर्वक काम कर रहे हैं। हैप्पली मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, ये एक एडवर्ब होता है। तो वो प्रसन्नतापूर्वक काम कर रहे हैं, वो खुशी से काम कर रहे हैं विथ नीतीश कुमार के साथ। अब एज द चीफ मिनिस्टर, जो नीतीश कुमार है वो एज द चीफ मिनिस्टर, यानी कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब आगे कहता है द आरजेडी लीडर मेड द स्टेटमेंट इनसाइड द असेंबली while replying to the debate on budgetary allocation for the road construction department। कहते हैं कि द आरजेडी लीडर, जो तेजस्वी यादव हैं वो आरजेडी के लीडर हैं। ठीक है, मेड उन्होंने किया। मेड मतलब होता है, देखिए स्टेटमेंट, सेड स्टेटमेंट नहीं कहते हैं उसको, मेड स्टेटमेंट कहता है, यानी कि उन्होंने बयान दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब होता है बयान। तो उन्होंने इस बयान को दिया है इनसाइड द असेंबली, यानी कि विधानसभा के अंदर। वाइल कब दिया है भाई, तो वाइल रिप्लाइंग, यानी कि रिप्लाई करते हुए द डिबेट, एक डिबेट को रिप्लाई करते हुए, एक डिबेट को, एक बहस को रिप्लाई करते हुए ऑन बजटरी एलोकेशन, जो बजट के लिए जो एलोकेशन, जो मनी अलॉट किया जा रहा था। एलोकेशन मतलब होता है किसी भी प्रकार का ऑफिशियल मनी जो किसी भी पर्पज से अलॉट किया जाता हो। ठीक है, तो उसको एलोकेशन कहा जाता है। जो तो बजटरी एलोकेशन जब हो रहा था, यानी कि बजट का जो एलोकेशन दिया जा रहा, बजट का जो बंटवारा होता है वो किया जा रहा था फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए। उस समय ये स्टेटमेंट को आरजेडी के लीडर जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने बयान को दिया है। ठीक है, आगे कहता है आई वुड लाइक टू थैंक चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग द डिसीजन सेड मिस्टर यादव। मिस्टर यादव ने कहा रेफरिंग टू मिस्टर कुमार्स एग्जिस्ट फ्रॉम एनडीए। कहते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर टेकिंग, लेने के लिए, द डिसीजन, इस प्रकार का निर्णय। सेड मिस्टर यादव ने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए वुड लाइक टू मतलब होता है करना चाहूँगा,
वुड लाइक टू मतलब करना चाहूँगा, यानी कि आई वुड लाइक टू यानी कि मैं करना चाहूँगा, थैंक यानी कि धन्यवाद, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री को, फॉर टेकिंग लेने के लिए, द डिसीजन इस प्रकार का निर्णय, सेड मिस्टर यादव यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा। रेफरिंग, रेफर मतलब क्या होता है, जिक्र करना, ठीक है, तो रेफरिंग आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, तो उसको कहते हैं जिक्र करते हुए, ठीक है, जिक्र करते हुए मिस्टर कुमार एग्जिस्ट, मिस्टर कुमार का जो नीतीश कुमार का जो एग्जिस्ट है यानी एग्जिट मतलब होता है बाहर आ जाना, फ्रॉम एनडीए, एनडीए से जो उन्होंने बाहर आ गया उसके लिए जो मिस्टर यादव हैं वो इनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। आगे कहता है आई वॉन्ट टू लिव अप टू द ट्रस्ट ही हैज रिपोज्ड इन मी। यहाँ तक समझिए, कहता है कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लिव अप, लिव अप मतलब क्या होता है, तो लिव अप का मतलब होता है फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, किसी का भी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, ठीक है। तो कहता है कि आई वॉन्ट टू फुलफिल, कौन कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, आई लिव अप टू द ट्रस्ट, जो विश्वास जो उन्होंने दिखाया है उसको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। ही हैज़ रिपोज्ड इन मी, जो उन्होंने फिर से जो भरोसा मुझमें दिखाया है, रिपोज मतलब होता है दिखाना, तो जो उन्होंने दिखाया है, जो ट्रस्ट उन्होंने दिखाया है, जो विश्वास उसने रखा है, उस चीज़ को मैं उस एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। लिव अप मतलब होता है फुलफिल करना, रिपोज मतलब होता है विश्वास रखना, तो आई वॉन्ट टू लिव अप मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, टू द ट्रस्ट, उन विश्वास का, ही हैज रिपोज्ड जो उन्होंने मुझ में दिखाया है, जो मुझ पे रखा है, ठीक है। नाइदर ही वॉन्ट्स टू बिकम द पीएम का, नाइदर ही वॉन्ट्स टू बिकम द पीएम, ना तो वो यानी कि नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नॉर डू आई, ना ही मैं यानी खुद के बारे में बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की आई वॉन्ट टू बिकम सीएम, ना ही मैं चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ठीक है। वी आर हैप्पी, आगे देखते हैं क्या है, वी आर हैप्पी वेयर वी आर, कहता है कि वी आर हैप्पी हम लोग खुश हैं, वेयर वी आर जहां हम लोग हैं वहीं पे खुश हैं, ठीक है। द अपोजिशन में फैंटेसाइज, जो अपोजिशन है वो फैंटेसाइज कर सकता है, फैंटेसाइज मतलब क्या होता है, सपने देखना होता है, ठीक है, तो जो अपोजिशन है वो सपने देख सकता है। अबाउट अ चास्म, चास्म मतलब क्या होता है, चास्म मतलब होता है दरार, आप कह सकते हैं मतभेद, तो एक मतभेद का जो अपोजिशन है वो सपने देख सकता है। बिटवीन अस हमारे बीच, ही एडेड उन्होंने इसको भी, इस चीज़ को भी कहा है, ठीक है। तो कहता है कि वी आर हैप्पी वेयर वी आर, जहाँ हम लोग हैं वहीं पे खुश हैं। द अपोजिशन में फैंटेसाइज, जो अपोजिशन है वो सपने देख सकता है। अबाउट अ चास्म, एक दरार का, एक मतभेद का, बिटवीन अस यानी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो अपोजिशन है वो एक दरार या फिर मतभेद का सपने देख सकता है। ही एडेड उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, मिस्टर यादव ऑल्सो टोर इनटू द अपोजिशन बीजेपी, यहाँ तक समझिए, कहता है कि मिस्टर यादव यानी कि तेजस्वी यादव ऑल्सो टोर इनटू मतलब क्या होता है, और टोर इनटू ये टीयर इनटू से बना है, ये V2 यूज हुआ है यहाँ पे, पास्ट टेंस का यूज किया गया है। टोर इनटू मतलब होता है बुरी आलोचना करना, तो मिस्टर यादव ने भी बुरी आलोचना की है द अपोजिशन बीजेपी को, ठीक है। विच रूल्स, जो कि रूल्स करता है द सेंटर यानी कि केंद्र पे, यानी कि केंद्र पे वो शासन करता है, बीजेपी के बारे में बताया जा रहा है। अक्यूजिंग, अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, अक्यूजिंग यानी कि आरोप लगाते हुए, ऑफ टारगेटिंग की टारगेट करता है, लीडर्स नेताओं को, अपोज टू इट जो बीजेपी को अपोज करता है, जो उसका विरोध करता है, उन नेताओं को बीजेपी जो है वो टारगेट करता है, इस प्रकार का आरोप लगाते हुए। लाइक हिमसेल्फ, जैसे खुद अपने की वो एग्जाम्पल देते हैं। इन द नेम ऑफ करप्शन, करप्शन के नाम पर। चार्जेस, करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके नाम पर। बट लेकिन अप्लाइंग डिफरेंट यार्डस्टिक, जो अप्लाई करता है डिफरेंट यानी कि अलग यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मतलब क्या होता है, तो यार्डस्टिक मतलब होता है, आप कह सकते हैं मेजरमेंट, मानदंड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यार्डस्टिक मतलब होता है मानदंड, तो वो एक अलग प्रकार का जो मानदंड है वो अप्लाई करता है टू दोज, उन लोगों को, बिलोंगिंग जो कि संबंधित है, टू द पार्टी, उसके पार्टी से, ठीक है। तो जो बीजेपी के जो पार्टी से संबंधित लोग हैं उनके साथ जो बीजेपी है वो अलग तरह का यार्डस्टिक अपनाती है, यानी कि अलग तरह का
ये क्या कहते हैं कि मानदंड से पेश आती है, जो उससे बिलोंगिंग है। ठीक है, ये तेजस्वी यादव का आरोप लगाना है। ठीक है, अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है नोटेबली, नोटेबली मतलब क्या होता है? नोटेबली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है विशेषतः या फिर विशेष करके। ठीक है, तो विशेष करके जो मिस्टर यादव यानी कि तेजस्वी यादव का जो स्पीच था, जो भाषण था, वॉज प्रोसीडेड। प्रोसीडेड मतलब क्या होता है? प्रोसीडेड मतलब होता है कि पहले होना। ठीक है, तो जो यादव का जो स्पीच है वो आया, या फिर होना आप कह सकते हैं। तो जो मिस्टर यादव का जो स्पीच है वो आया बाई अ वॉकआउट, एक वॉकआउट के बाद, स्टेज्ड बाई अ बीजेपी एमएलए, बीजेपी एमएलए के द्वारा जो स्टेज किया गया था, जो नेतृत्व किया गया था, एक वॉकआउट। वॉकआउट मतलब क्या होता है? तो एक सडन स्ट्राइक, या फिर आप इसको वॉकआउट मतलब एक ये भी इसका मतलब होता है कि वॉकआउट मतलब एक हड़ताल करना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हड़ताल के सेंस में तो यूज हमको नहीं लग रहा है। यहाँ पे कहना चाहता है कि नोटेबली मिस्टर यादव स्पीच, जो मिस्टर यादव का जो स्पीच है विशेष करके वो तब आया, वो एक वॉकआउट के पहले आया स्टेज, जो कि स्टेज किया गया था बीजेपी की, यानी कि सडन स्ट्राइक ही यहाँ होना चाहिए कि एक तीखा हमला, जो एक अचानक हमला जो किया गया, यानी कि बातों से हमला की जा रही है, मारपीट की हमला नहीं की जा रही है, बीजेपी एमएलए के द्वारा, लेड बाय द लीडर्स ऑफ अपोजिशन विजय कुमार सिन्हा, जो कि विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, हु हैड सॉट, जिसने मांगा था। देखिए सॉट में सीख से बना हुआ है सॉट। ठीक है, सीख जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सीख मतलब होता है चाहना या फिर मांगना। ठीक है, तो जो बीजेपी के जो विजय कुमार सिन्हा है, हु हैड सॉट, जिन्होंने चाहा था या फिर मांगा था, द आरजेडी लीडर्स रिप्लाई, आरजेडी लीडर्स का रिप्लाई ओवर करप्शन चार्जेस, जो करप्शन चार्जेस उस पर लगे हुए हैं, उन चीज़ को लेकर जो विजय कुमार सिन्हा है उन्होंने एक रिप्लाई मांगा था। ठीक है, विच हैव लेड, जो ले गया है द केसेस, केसेस को लॉन्च बाय द सेंट्रल एजेंसी, जिसके बाद इसको आप ऐसे कह सकते हैं, लेड टू मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी नतीजे पर ले जाना। ठीक है, तो कहता है कि जो उनका जो आरजेडी लीडर्स का जो रिप्लाई है ओवर द करप्शन चार्जेस, जो विजय कुमार सिन्हा के द्वारा उनका एक रिप्लाई मांगा गया था इस चीज़ पे, विच जो हैव लेड, जो कि ले गया द केसेस, इन केसेस को लॉज, यहाँ तक कि लॉज कर लिया गया बाय द सेंट्रल एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, तो इसका ये मतलब निकलता है। और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा न्यूज़पेपर एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और ठीक इसी प्रकार से आप रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।